तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो होने वाला है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बीपीएससी टीआरई 4.0। टीआरई 4.0 में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक सारा आपको बताएंगे कि सर्टिफिकेट चाहिए या मार्कशीट चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आपका टीआरई 4 में आने वाला है, होली के बाद आने वाला है। तो आपके पास अभी से भी समय लेंगे तो मोटा मोटी 1.5 महीना के आसपास है। तो उससे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि टीआरई 3 में बहुत सारे लोगों का जॉब सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे। अब थोड़ा सा सख्ती भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। जिसमें जो करेक्शन करना है वो सारा कर लीजिए। पहले आप ये जान लीजिए कि क्या सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे आपको फ्री पीडीएफ, रेलेवेंट क्विजेस फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा और करवाया जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीआरटी, अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं, टीआरई 4 में पीआरटी का फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेने हैं फॉर्म भरने से पहले। क्योंकि आपको पता होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बीपीएससी फिर से अपलोड कर देता है। वाटर मार्क के साथ आपको वही सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा काउंसलिंग में, ठीक है। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपको क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, नौकरी जाने तक की बात आ सकती है। तो देखिए, पीआरटी में सबसे पहले आपको क्या चाहिए। पीआरटी में सबसे पहले आपको 12th प्लस डीएलएड या बीटीसी जो भी एक है, आप एलिजिबल हैं। तो आप 12th पास में सपोज कीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 12th का क्या लगेगा, मार्कशीट लगेगा या सर्टिफिकेट लगेगा। तो आंसर एकदम सिंपल है कि आप कुछ भी ले जा अपलोड कर सकते हैं, या तो आप मार्कशीट कर दीजिए या तो सर्टिफिकेट। बहुत आदमी डरा रहा है कि नहीं मार्कशीट ही चाहिए, सर्टिफिकेट ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम जिस जिले में करवाए वहां पे सर्टिफिकेट अपलोडेड था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आप उसमें अभी बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर में क्या कहा जा रहा है कि आप पीडीएफ बना के दोनों को एक साथ क्यों नहीं कर दिए। तो आप अगर कर सकते हैं तो मार्कशीट और ये सर्टिफिकेट का पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बना के आप आराम से उसको अपलोड कर दीजिए, जीरो रिस्क, कोई रिस्क नहीं रहेगा। अगर वो बोलेगा कि हाँ भाई मार्कशीट, तो मार्कशीट तो ये भी कर सकते हैं। बाकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में कोई एक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि आपको क्या होना चाहिए, सीटेड या बीटेड पेपर 1, बीटेड तो बिहार में हुआ नहीं है, तो सीटेड का पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइड है अगर आप, तो आपको सीटेड में भी फिर वही लफड़ा आ जाता है कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट क्या चाहिए होगा। तो आप कुछ भी कर दीजिए, इवन कि हम सर्टिफिकेट ही किए थे वहां पे, जब हम वेरिफिकेशन में गए तो सर्टिफिकेट दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में कोई एक आप कर सकते हैं, या तो मार्कशीट कर दीजिए या तो सर्टिफिकेट या मार्कशीट में कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको संभाल के रखना है, आप जो अपलोड कर रहे हैं उसको संभाल के रखना है, वही ओरिजिनल वाला आपको लेके डीबी में जाना है, ठीक है। अब है कि अगर आप ग्रेजुएशन है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन है, आप बीएड डीएलएड हैं, तो सेम चीज वही है कि ग्रेजुएशन का भी आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगेगा। लेकिन हो सकता है कि वही यहाँ भी मामला फंस जाता है कि ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोग क्या है कि अभी रिसेंट में जिनका हुआ है उनको ओरिजिनल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा सर्टिफिकेट ओरिजिनल में। तो प्रोविजनल में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड के केस में भी वही होगा, डीएलएड के केस में भी वही होगा। अगर आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं मिला, सॉरी हाँ, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप प्रोविजनल वाला भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं आ रहा है, प्रोविजनल ही ले। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अब जब वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको ओरिजिनल और वो प्रोविजनल दोनों लेके जाना है। जैसे हम ओरिजिनल प्रोविजनल दोनों लेके गए थे, लेकिन मेरा प्रोविजनल ही देखा, ओरिजिनल वो लोग वहां पे नहीं देखा। तो आपको दोनों लेके जाना है, ऐसा नहीं कि आप प्रोविजनल तो अपलोड कर दिए, लेकिन बात जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया तो आपके हाथ ओरिजिनल आ गया। आप सोचे कि आप प्रोविजनल का कोई काम थोड़ी पड़ेगा, उसको उठा के फेंक दिए या कुछ कर दिए और आप ओरिजिनल लेके चले गए, तो वहां हो सकता है प्रॉब्लम करे। तो आप प्रोविजनल भी रखिएगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाएगा। अगला आपको 10th का मार्कशीट चाहिए होगा। यहाँ पे भी मामला फंसता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट में कोई एक चाहिए होगा। कोई लोग कहते हैं कि दोनों, बहुत सारे जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पे कहा गया कि आप पीडीएफ बना के क्यों नहीं दे दिए। तो अगर आप पीडीएफ बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, दोनों को पीडीएफ बना के आराम से उसको डाल दीजिए। नहीं तो आप सर्टिफिकेट 10th का या मार्कशीट 10th का कोई एक डाल सकते हैं, क्योंकि 10th का मार्कशीट का बस ये काम है कि आपका डेट ऑफ बर्थ वो वेरीफाई करेगा।
डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, इसलिए 10th का मार्कशीट अपलोड करवाता है आपसे। अगला आधार कार्ड, आधार कार्ड आप ओरिजिनल वाला ही अपलोड कीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। जो ओरिजिनल डाउनलोड होके आता है या मिला हुआ होगा आपको तो वही वाला अपलोड कीजिएगा, इधर उधर वाला मत कर दीजिएगा। और उसके बाद आधार कार्ड जो है आपके एग्जाम से पहले ही अपडेटेड होना चाहिए। अगर कोई चीज़ अपडेट है उसमें तो अपडेट 2-3 महीना पहले ही अपडेटेड होना चाहिए। एग्जाम फॉर्म आप डाल दिए, उसके बाद अगर आप आधार कार्ड अपडेट किए हैं तो वो आपके लिए समस्या बन सकता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत है या फिर कुछ होता है, स्पेस है या कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो उसको आप बहुत पहले ही आप अपडेट कर दीजिए, फॉर्म डालने से पहले। फॉर्म डालने के बाद अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद जो आधार कार्ड में आपका नंबर है, ये तो अति महत्वपूर्ण है कि जो नंबर आपका आधार कार्ड में है वो नंबर आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो नंबर पे ही ओटीपी आएगा। काउंसलिंग के टाइम में अगर आपका आधार कार्ड में ओटीपी नहीं आया तो भी आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो ये हुआ आधार कार्ड को लेके। अगला है कैटेगरी सर्टिफिकेट। बहुत सारे मेरे भाई बहन हमको मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, कमेंट में भी, कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट कितने दिन का चाहिए, मेरा तो अभी 6 महीना हुआ है, क्या नया बना लें? तो नहीं, 1 साल वैलिडिटी रहता है, 1 साल, ठीक है। 1 साल वैलिडिटी रहता है। अगर आप जैसे फॉर्म भर रहे हैं मार्च में, आपका वहां से 1 साल पहले तक का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय हो गया है तो आप न्यू बनवा लीजिए, ठीक है। अब दूसरा केस, न्यू बनवा लिया आप, मतलब बना के दे दिए, थोड़ा पुराना है, समझिए 2-3-6 महीना पुराना था, आप फॉर्म भरने टाइम में दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जब रिजल्ट आया ना, रिजल्ट लेट से आया सपोज कीजिए, और 1 साल का वैलिडिटी एक्सटेंड कर गया, तो क्या आपको नया बना लेना चाहिए? नया भी आप बना सकते हैं, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आप फॉर्म भरने टाइम में दिए थे ना, वही सर्टिफिकेट वहां पे देखता है वो लोग, ठीक है। चाहे एग्जाम 2 महीना बाद का ही नहीं हो जाए, मैं 2 साल बाद का ही नहीं हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। जो जो आप डाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वही वाला वहां पे देखा जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप नया बना के पुराना वाला मत फेंक दीजिएगा। जो अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखना है। अगला है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, निवास जिसको बोलते हैं, ये भी आपको होना चाहिए अपडेटेड वाला। अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हैं, जैसे हम एक ही जगह पे रह रहे हैं तो मेरा तो हर बार निवास वही रह रहा है, तो फिर भी आप नया वाला बना लीजिएगा, 1 साल के अंडर वाला, ठीक है। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स हम बताइए आपका पीआरटी का था। उम्मीद करते हैं कि आपको पीआरटी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। सर्टिफिकेट और मार्कशीट का टेंशन मत लीजिए। अगला है 6 to 8 में, 6 to 8 में वही है, ग्रेजुएशन डीएलएड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 50% मार्क्स है, बीएड है। ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या चाहिए। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट जिस भी लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे या तो आपका सर्टिफिकेट मांगेगा या तो आपका मार्कशीट मांगेगा या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो भी है आप जो अपलोड कर रहे हैं उसका आपको ओरिजिनल अपने साथ रखना है। जैसे हम प्रोविजनल वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए वेबसाइट पे, तो हम उसको जब तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक अपने साथ रखेंगे, भले ही हमको ओरिजिनल मिल जाए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन, उसके बाद इसमें आपको जो वही बीएड डीएलएड है तो भी आपको वही चाहिए सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बीएड है तो भी आपको वही चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाता है, सीटेड बीटेड पेपर 2, 6 to 8 में पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेड बीटेड, अभी बीटेड तो हुआ नहीं, सीटेड का पेपर 2 क्वालिफाइड होना, यहाँ पे भी वही चीज रहेगा, पीआरटी वाला ही रहेगा। या तो आप सर्टिफिकेट दीजिए या तो आप क्या दे दीजिए, मार्कशीट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फिर 10th वाला वही रहेगा, आधार कार्ड भी जो हम बताए वही रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट वाला वही सिस्टम रहेगा, रेसिडेंस वाला वही सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। सब जो पीआरटी वाला थे वही बताए थे। यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट या प्रोविजनल जो भी है। फिर 9-10 जिसको टीजीटी बोलते हैं, यहाँ पे भी वही रहेगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, प्लस बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, होगा आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिस लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ओरिजिनल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रोविजनल भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एस्टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एस्टेट का सर्टिफिकेट आपको अपडेट कर देना है, जो डालता है। अगर आपके पास नहीं आया तो वेब कॉपी भी दिया जाएगा उस टाइम में। अगर सडन आ गया मानिए स्टेट अभी फिर होने वाला हो गया, तो आपको वेब कॉपी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, वही वेब कॉपी आपको अपलोड करना है और वही वेब कॉपी आपको काउंसलिंग टाइम में भी दे लेके जाना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वही लेके जाना पड़ेगा एस्टेट का सर्टिफिकेट के लिए, ठीक हो गया। फिर 10th का वही रहेगा, आधार कार्ड भी वही रहेगा, कैटेगरी रेसिडेंस भी वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, तो हम आपको बता ही दिए, कैटेगरी रेसिडेंस हो गया। फिर पीजीटी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पीजी और बीएड होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट देखेंगे, पीजी का भी आपको वही पार्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए पीजी। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी अवेलेबल है आपके पास एट ए टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग,
वो आप अपलोड कर देंगे, वही आप संभाल के रखेंगे और फिर उसी को आप लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ये बात ध्यान में रखें। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए, एस्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अगर एस्टेट आप पेपर 2 क्वालिफाइड है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप बहुत पहले क्वालिफाइड होंगे, आपके पास मिला हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिला है तो आप वही कीजिए, फिर उसका वेब कॉपी डाल दीजिए जो आपको अवेलेबल है उस टाइम में, आपको डरना नहीं है। ठीक उसी तरह 10th का भी डालना है, फिर आधार कार्ड लगेगा आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंस कैटेगरी वगैरह 1 साल से कम का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से ही तैयार कर लेना है। अगर आपके नाम में गलती है या फादर्स नेम में गलती है या कुछ भी कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये समस्या आगे जाके क्रिएट कर सकता है, तो आप उसको अभी ही ठीक कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, 1-1.5 महीना में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आपका वैकेंसी आए फिर आप परेशान हो, आपका जॉब छूट जाए, क्योंकि आपको पता है कि कितना मुश्किल से लोगों को मौका मिलता है। और हम इस बार देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कि रोक दिया गया है, डाउटफुल में डाल दिया गया। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई से जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको किसी भी तरह का डाउट है सर्टिफिकेट को लेके या नाम वगैरह किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब दिया जाएगा।